दोस्तों, हम बात करेंगे लगभग 1.5 दशक तक फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस की, जिन्होंने करियर के पीक पर एक शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता से शादी कर पूरी इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन गई। हम बात कर रहे हैं बहुत ही होनहार खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा की। तो चलिए हम आपको बताते हैं जया प्रदा के लाइफ से जुड़े वो बातें, किस्से, कहानियां जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। इनके पिता अपर फाइनेंसर थे, जबकि इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। जया बचपन से ही डांस करने में माहिर थी। एक बार जब अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में डांस कर रही थी, तभी वहां एक फिल्म डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने जया को एक तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में 3 मिनट का डांस नंबर ऑफर किया और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म के लिए जया प्रदा को केवल 10 रुपए मिले थे, जिसके बाद वो साउथ के फिल्मों में अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरने लगी। ललिता रानी अब जया प्रदा बन गई। जया प्रदा ने तेलुगु फिल्मों से करियर तो शुरू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान बॉलीवुड में मिली। साउथ के फेमस डायरेक्टर के विश्वनाथ ने जया प्रदा के साथ तेलुगु फिल्म सीरियसली मूवी का हिंदी रीमेक सरगम बनाई। ये फिल्म साल में आई थी और इतनी सक्सेसफुल रही कि मात्र 17 साल की जया रातों रात बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गई। जया को उन दिनों हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज की डबिंग किसी और की आवाज में कराई जाती थी। जया ने धारा प्रवाह हिंदी बोली थी। इसके बाद जया ने संजोग और तोहफा जैसी फिल्मों से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। 1984 में इनकी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आई शराबी, जिसने बॉलीवुड में जया प्रदा के करियर ग्राफ को और भी ऊंचा उठा दिया। इन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्शी कपूर, जितेंद्र और मिथुन जैसे उस वक्त के टॉप स्टार्स के साथ काम किया। मवाली, तोहफा, आखिरी रास्ता, औलाद, घर घर की कहानी, मैं तेरा दुश्मन, ऐलाने जंग, जादूगर, मुद्दत और आज का अर्जुन जैसी फिल्में करके इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद फिर जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जया प्रदा एक समय इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थी। 80 के दशक में जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता रहा। दोनों ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना तक पसंद नहीं करती थीं। एक बार साल 1984 में फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इन दोनों को मेकअप रूम में बंद कर दिया ताकि दोनों की दोस्ती करा सके। लेकिन जब 2 घंटे के बाद मेकअप रूम का दरवाजा खोला गया, तो भी ये दोनों चुपचाप अलग अलग बैठे हुए नजर आए। जाने बेस्ट एक्ट्रेस के कई खिताब अपने नाम किए, लेकिन साल 1986 से इनके फिल्मी करियर का ढलान शुरू हो गया। साल 1990 में फिल्म आई आज का अर्जुन। ये उनके करियर की आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म रही। जया प्रदा ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी उनका अहम योगदान रहा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जया प्रदा ने अपने करियर में तो खूब ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन लव लाइफ को लेकर इतनी लकी नहीं रही। जया प्रदा का करियर 80 के दशक में जब 7वें आसमान पर था, तब वो शादीशुदा फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा को अपना दिल दे बैठी। वह समय जया के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा था और उसी समय फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा ने जया की मदद की। इसके बाद शुरू हुई बॉलीवुड में एक और लव स्टोरी। श्रीकांत और जया की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समस्या यह थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और श्रीकांत अपनी पहली पत्नी से 3 बच्चों के पिता भी थे। ऐसे में उनके लिए यह रिश्ता करना बेहद मुश्किल था। जया प्रदा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ही उनके करियर का अंत बन गया। 22 जून 1986 को जया प्रदा ने श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी। इसलिए नहीं कि यह एक भव्य समारोह में हुई थी, बल्कि इसलिए कि एक एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर 3 बच्चों के पिता से शादी की थी। श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था और इस कारण भी यह शादी काफी चर्चा में रही। जया प्रदा, जो अपने फिल्मी करियर को लेकर बहुत सतर्क रहती थीं, पर अब उन पर दूसरी बीवी का टैग लग चुका था। धीरे धीरे उनके प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होना शुरू हो गया। जया प्रदा को फिल्में कम मिलने लगी। करियर तो जैसे खत्म सा ही हो गया, लेकिन जया की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जया प्रदा अपने पति के साथ उनके घर पर रहना चाहती थीं, लेकिन वह नहीं हो सका क्योंकि श्रीकांत की पहली पत्नी चंदा और उनके बच्चे वहां मौजूद थे। जया मां बनना चाहती थी,
लेकिन श्रीकांत इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया और जया और श्रीकांत के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जया ने कई इंटरव्यू में बताया कि वह मां बनना चाहती थी, लेकिन श्रीकांत कभी तैयार नहीं हुए। जया के प्यार को नाम तो मिला, उनसे शादी भी की, लेकिन उन्हें कभी पत्नी वाला दर्जा नहीं मिल सका। धीरे धीरे जया हर तरह से अकेली पड़ गई और यही समय था जया प्रदा की सबसे बड़ी परीक्षा का। पति और करियर दोनों ही छूट जाने से अपने बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया और उसे अपने बेटी की तरह पालने लगे। जया की जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आई हो, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद जया प्रदा के अंदर राजनीति करने का शौक जागा। साल 1994 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद उस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रामपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गई, लेकिन कुछ विवाद होने की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसके बाद जया प्रदा राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुई, लेकिन चुनाव हार गई। जया प्रदा का राजनीति प्रेम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। साल 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अब यहां जया प्रदा अपने राजनीतिक करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वहीं उनके बेटे सिद्धू टॉलीवुड सिनेमा में अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।